हेलो बच्चों, मैं अरविंद यादव नए वीडियो के साथ आज फिर आपके सामने क्लास 10th की टॉपिक कार्बन और इसके अपर रूप। जैसा कि हम लोग कार्बन और इसके जो व्युत्पन्न हैं या इससे जो भी पदार्थ बने हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कार्बन और कार्बन के अपर रूप। तो जब हम लोग कार्बन की बात करते हैं, कार्बन और इसके अपर रूप, तो अगर हम कार्बन की बात करें सीधा कार्बन, तो कार्बन क्या होता है हम इसके बारे में कहें। कार्बन एक सर्वमुखी तत्व है। सर्वमुखी तत्व का मतलब ये होता है कि ये सबके साथ जुड़ने की एबिलिटी रखता है, मतलब सबके साथ ये जुड़ सकता है। और ये हम कहते हैं कि ये एक नॉन मेटल है, मतलब अधातु होता है, अधातु है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक वो 6 होगा, 6 होता है। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 6, प्रोटॉन जो होते हैं वो भी 6, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी 6 होते हैं। तो ये एक प्रकार से कार्बन कंपाउंड या कार्बन एलिमेंट, कार्बन परमाणु क्या है, कैसे है, सर्वमुखी तत्व कहा जाता है क्योंकि ये सबके साथ जुड़ने की एबिलिटी रखता है। फिर कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। तो ये कार्बन नॉर्मली, अब हम कार्बन को देखें कि इसकी जो अकरेंस है, कार्बन कहाँ कहाँ पे कैसे मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। अकरेंस जो है कार्बन की अकरेंस, तो ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो हम ये कहते हैं कि भूपर्पटी, भूपर्पटी मीन्स मिट्टी की जो सतह है उस पर 0.02%। और फिर हम कहते हैं कि वायुमंडल में ये 0.03% CO2 के रूप में मिलती है। और खनिज के रूप में भी मिलती है। खनिज के रूप में जैसे हम कहते हैं कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है ना, ऐसे इन रूपों में पाया जाता है। ये पेट्रोलियम, इन रूपों में मिलता है कार्बन। अब कार्बन जो है आपके पास, अब यहाँ पर जितने भी हम कहते हैं हमारे आसपास कुर्सी, मेज, कपड़ा, दवाई, लकड़ी, कोई पेड़ पौधे जितने हैं, जीव जंतु जितने हैं ना, सब में कार्बन मिलता है, सभी कार्बनिक हैं। तो कार्बन के बारे में जब हम बात करेंगे तो जैसे LPG है, CNG है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, सब में कार्बन मिलता है। तो कार्बन वायुमंडल में CO2 के रूप में मिलेगा, 0.03% मिलेगा। भूपर्पटी पर जो मिलेगा खनिज के रूप में जो मिलेगा वो 0.02% मिलेगा। तो ये बातें हो गई। अब जो हमें कार्बन क्लास 10th के बच्चों के लिए जो था सिस्टम की, इन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे, टॉपिक समझ में आए। जैसा कि अब हम देखते हैं कार्बन की जो, अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन का विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p2 होता है। इसके जो संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है। अर्थात हम ये बात करते हैं कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब ये होगा कि ये अपने साथ या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, ठीक है, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। मतलब इसके पास ये दोनों एबिलिटी होती है, त्याग भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्यों करेगा उसका रीजन, क्योंकि
इसको अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना है, ऑक्टा। तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक के लिए, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर ये 6 होता है, यहाँ पर 6 2 8 संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये क्या करे, अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे ये, तो ये जो यस कोष है इसका ये पूरा भरा मिल जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। या फिर ऐसा करे कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले, तब 4 पहले से इसके पास था, 4 किसी से ग्रहण कर ले तब इसके पास ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं यस में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो और पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हो। तो अब ये संयोजी कोष हो गया इस कार्बन के लिए। तो यहाँ पर 6 2 8 तो हो रहा, लेकिन हम अभी जो पी कोष है, ये पी ब्लॉक जो है ये कोष है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन यानी 4 की कमी है। तो इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, ठीक है, तभी अपना अष्टक पूरा कर लेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तो इसके पहले वाला कोष जो है ये संयोजी कोष हो जाएगा, ये पूरा भरा हो जाएगा, पूर्ण भरित हो जाएगा। तो ये अपने आप को अस्थाई महसूस करेगा। हर एक परमाणु जो होता है अपने आप को अस्थाई करना चाहता है। कोई भी मतलब जैसे हम लोग अभी कहें क्लास में हम लोग साथ अगर कॉपी पेन बुक सब कंप्लीट है तो अपने आप को अस्थाई महसूस करते हैं। अगर वहीं पर कोई एक की कमी हो गई तो कहीं इधर झाँकें कहीं उधर करें किसी बच्चे के खोर पे, तो वो चीज़ इनकम्प्लीट होता, अस्थाई रूप रहता है। तो हर एक स्टूडेंट अपने आप को अस्थाई करेगा एज लाइक कार्बन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये चीज़ जो एबिलिटी है, योग्यता है इसके पास, तो ये साझेदारी भी करेगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो कार्बन की जो बैलेंसी है वो किस प्रकार से संतुष्ट होती है, कैसे ऐड होगा, मतलब क्या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो कार्बन है, कार्बन हम कहते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, जिससे इसका खुद का काम हो जाए और प्लस जो बगल में रहे उसका भी पूरा हो जाए। तो एबिलिटी इसके पास है। तो हम ये कहते हैं कार्बन जो होता है, कार्बन ऑलवेज हम कह सकते हैं हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है ना, बनाता है। अब सहसंयोजक का मतलब ये हो गया कि साथ साथ, अब साथ साथ होने का मतलब ये हो गया कि अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसे, पहले ये जान लें। अगर हम कहते हैं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास 1 रुपये हो, बगल वाले से भी 1 रुपये ले, मतलब 1 रुपये उसका 1 रुपये मेरा, मिलकर के 2 रुपये। तो अब हम जब चाहें तो हम उस 2 रुपये का यूज कर लें, मुझे आवश्यकता है तो, अगर उससे आवश्यकता है तो वो 2 रुपये का यूज कर ले, उपयोग कर ले। तो इसी को बोलते हैं साझेदारी। तो जो कार्बन है वो हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है, अर्थात पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो कार्बन जो है 3 तरह से सहसंयोजक बंध बना सकता है। यानी कि हम देखेंगे कार्बन जो है 3 तरह से बनाएगा। अब 3 तरह से बनाने का मतलब ये हो गया, या तो ये सभी एकल बंध हो, ठीक है ना, सभी एकल बंध। कार्बन 3 प्रकार से संयोजक बंध बना सकता है। अब तो इसमें फर्स्ट की बात करें, पहला इसको बोलेंगे हम लोग एकल बंध,
दूसरे को बोले कि द्विबंध और तीसरे को बोले त्रिबंध। ऐसे त्रिबंध बना सकता है। अब कैसे होगा, देखिए एकल बंध में हम कहें इसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की सॉरी थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इसका ये हो गया एकल बंध कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तब वहां पर एकल बंध होगा। यानी 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे एकल बंध कहेंगे, या फिर कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन युग्म। अब एक इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म बोला गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब बातें जैसे यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जोड़ा होता है यहाँ पर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ तब आपका एकल बंध बनेगा। यानी कि दूसरे की बात करें यहाँ पर द्विबंध में तो 2 लाइन आपको ऐसे नजर आएगी द्विबंध, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, और युग्म का मतलब जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। जब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो वहां पर द्विबंध बनेगा। तीसरा, इसमें क्या होगा, 3 लाइन आपको दिखेगी त्रिबंध, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कितना युग्म, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बोला जाएगा। मतलब 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे त्रिबंध कहेंगे। तो ये नॉर्मली समझने की बातें हैं हमारे पास कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे एकल सहसंयोजी बंध बोलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे द्विबंध बोलेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ये बात बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जानी चाहिए। इसके बाद इनका हम एग्जाम्पल करके आपको देखते हैं इन तीनों बॉन्ड का कैसे कैसे आपके साथ एग्जाम्पल में। जैसे आइए एग्जाम्पल करें इसका हम लोग। तो एकल बंध के लिए, एकल बंध क्या होता है, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बंध बनता है उसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आपके पास अगर हम ये कहें, एक एग्जाम्पल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, मतलब एकल सहसंयोजी बंध में, तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, ये इसका, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है आपके पास। तो हाइड्रोजन का जो विन्यास है तो 1s1 होता है, ठीक है ना, सॉरी 1s1 होगा, सॉरी 1s1 होता है। यानी इसका संयोजी कोष, अब देखिए ये संयोजी यस कोष है, तो यस में आपने अभी देखा था कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने की एबिलिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अस्थाई होना है। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया यहाँ पर। तो एक जैसे एक हाइड्रोजन का जो संयोजी कोष आया है 1s1, तो दूसरे वाले का भी 1s1 होगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये। अब इनको यानी इस वाले हाइड्रोजन को अस्थाई होना है तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको अस्थाई होना है तो इनको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में साझा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। तो यानी कि ये अब आपको
इस तरह से मिल सकता है। मतलब ये आपका जो कंपाउंड है यानी अणु हो गया। अब ये एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, अब ये क्या बन जाएगा, इस तरह से हाइड्रोजन अणु बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका हाइड्रोजन अणु। तो अब देखिए जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो दो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो आपके पास एक बंध बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे एकल बंध यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक एग्जांपल और आपके सामने रखें, यहाँ पर क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन Cl2 मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या होता है, जैसे Cl की बात करें तो Cl में इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है भाई, 17, तो 2 8 7। तो इसका ये जो संयोजी कोष है K से इसको किया गया, इसको SPDF से कर रहे थे K से, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो संयोजी कोष है क्लोरीन का उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, भाई 8 होना है तो 7 इसके पास पहले से है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पड़ोसी से यानी कि Cl2, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2, तो इस वाले पे आते हैं हम लोग, 2 क्लोरीन, तो ऐसे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और दूसरा क्लोरीन हमारे पास क्योंकि Cl2 है, ये क्लोरीन अणु हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके, क्योंकि 7 संयोजी कोष में है ही। अब ये चाहेगा इस क्लोरीन को अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, क्योंकि 8 होना है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर भी 8 होना है। तो ये क्या करेंगे, इनका साझा कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन चाहें तो ये यूज करें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ये चाहें तो ये यूज करें, इसी को बोलते हैं साझा। तो इनका जो बन जाएगा इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसको हम लोग कह सकते हैं Cl2 यानी क्लोरीन अणु, ये आपका हो गया क्लोरीन अणु हो गया। ठीक है ना, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। मतलब जो सिंगल यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है। आपके पास मैंने 2 एग्जाम्पल करा के आप लोग अपने कार्डिंग एग्जाम्पल में कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को देखेंगे। जैसे दूसरी हेडिंग हमारे पास होगी, दूसरा टाइप जो है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में यहाँ पर दूसरा हमारे पास है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि द्विसहसंयोजक बंध। तो द्विसहसंयोजक बंध ये हो गया। इसमें क्या होगा, परमाणुओं के मध्य क्या होगा भाई, परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे हम कहेंगे कि वो आपका द्विसहसंयोजी बंध है। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म या 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे हम बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आपके पास हम कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना, O2। अब आपको ये बात पता है ऑक्सीजन जो होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें, वो 8 है। तो 1s2 2s2 2p4, यानी कि ये इसका संयोजी कोष हो गया भाई 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, यानी संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको अस्थायी होने के लिए आपको पता है अष्टक पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पर भाई 6p में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे, बचे कितने हैं, मतलब इसको 6 होने चाहिए, 4 है इसके पास, 2 चाहिए। आपको और भी तरीका जानना है
तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं, इसकी संयोजकता और किस प्रकार से समझा जाता है इसको, बड़े आसान ट्रिक में इसको समझेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, आज पहले जो कर रहे हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बड़े आसान तरीके से इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो ये 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी अस्थाई होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि 6 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तब ये या फिर 6 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए आसान नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ग्रहण कर लें। भाई वैसे भी देख लीजिए नॉर्मली, अब आपको एग्जाम्पल अगर हम बताएं यहाँ पे तो एग्जाम्पल समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एबिलिटी, अगर हम कहें कि मैं 5 रुपये कमाई करता हूँ तो हम किसी से 10 रुपये उधार लेंगे ना, तो वो देगा नहीं। लाइफ में चेक कर लेना कभी, अगर हम 10 कमाते हैं तो 5 किसी से उधार लेंगे ना, तो वो आराम से दे देगा, ये सोच करके कि अगले मंथ मेरा रिटर्न पहुँच जाएगा। तो ये बातें होती, आज का समय है इसलिए पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए सब लोग, ध्यान से समझ के। आइए तो ये सिस्टम यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया ऑक्सीजन का। इसके पास सेवन जी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 ये हो गए, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। दिख तो रहा होगा, दिखेगा। अब इनका 2 ऐसे, 3 4 5 6, मतलब आपको ऑक्सीजन के दोनों परमाणु में आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे। तो 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, इनको भी 2 की जरूरत है और इनको भी 2 की जरूरत है, बट एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब इसको क्या करना है, इनको साझा करवा देना है यहाँ पे। अब कैसे करवाएंगे, अब ये सोच रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इनका हमें मिल जाए तो मेरा 8 हो जाए, और ये सोच रहे हैं इनका 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा 8 हो जाए। तो बात ऐसे बनी, भाई ऐसा करते हैं जब आपको जरूरत हो तो आप यूज कर लो, जब मुझे जरूरत होगी तो हम यूज कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, साझा कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का, और जब भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध बोलेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही भाई, 4, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 इनका 2 इनका, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे हम बोलेंगे द्वि सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर अब देखिए ये वाला जब ये बनेगा आगे चल करके तो आपको इस तरह से ये नजर आएगा। ऐसे भाई एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, इस लाइन में ये जैसे हम ये लाइन खींचे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये वाला इस वाले में है, और यहाँ पर ये और ये इसमें है, इस तरह से ये। तो मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कितना बंध बनेगा, 2 ही। जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 ही बंध बनेगा, या 2 हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो गई, भाई युग्म का मतलब जोड़ा। तो ऐसे, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग C2H4, ठीक है ना। C2H4 में आइए देखते हैं इसका। तो कार्बन के पास आपको याद हो गया होगा, अब तो कार्बन के पास कितना होता है, 4। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो अगर कार्बन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना भाई, 4 है। 2 कार्बन ये हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोजन के पास भी अभी इससे पहले आप निकाले थे, कितना होता है, 1। इनका 1 इलेक्ट्रॉन, इनका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितना, 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब कार्बन की बातें हैं भाई, कार्बन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के पास 4 है, ठीक है, कार्बन के पास 4 है, इसको और 4 चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 है, इसको 1 और चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अभी आपको ये पता चला था
कि 1s1 यानी यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, तो 1s1 होता है, इसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अस्थाई होने के लिए, जिससे वो हीलियम का विन्यास प्राप्त करे, 1s2 प्राप्त कर ले, अस्थाई हो जाए, क्योंकि हीलियम अस्थाई है। तो इस तरह से ये साझेदारी इनके साथ हो गई, ये साझेदारी इनके साथ हो गई, ये साझेदारी इनके साथ हो गई, यहाँ पर साझेदारी ये हो गई, बहुत साझेदारी हो गई भाई यहाँ पर। तो अब देखिए इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया 2 और यहाँ से मिल गया 4, मतलब 4 2 6 और 2 8 इस कार्बन का, क्योंकि ये 2 है, ये 2 4 हैं, ये इसके लिए भी इसके लिए भी है। तो इस तरह से जो ये बनेगा ना, वो आपका बनेगा C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये आपका ये कंपाउंड इस तरह से बनेगा। यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी। यानी एक बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 2 बंध लगा इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 बंध लगा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 बंध लगेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद हम तीसरा टाइप देखते हैं, हमारा त्रिसंयोजी बंध। ठीक है, त्रिसंयोजी बंध। तो आपको डबल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ रहे होंगे। तो इसके बाद जो तीसरा हमारे पास है त्रिसंयोजी बंध। तो त्रिसंयोजी बंध में क्या होगा? उसमें जो है हमें कहेंगे कि या तो कहें कि 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, मतलब 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे हम बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में आइए देखते हैं कैसे होगा। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो या फिर 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे बोलेंगे हम लोग त्रिसंयोजी बंध बोलेंगे। आइए देखते हैं। तीसरा हमारे पास है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, त्रिसंयोजक बंध। तो त्रिसंयोजक बंध में क्या होगा? इसमें कहीं ना कहीं आपको 3 बंध नजर आएगा। 3 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। ये बात नॉर्मल हम लोग शुरुआत में देख चुके हैं, पता कर चुके हैं। अब जैसे हम इसमें आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे नाइट्रोजन का लेते हैं N2। ठीक है, N2 का, तो नाइट्रोजन का जो विन्यास है 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा भाई? 3। तो अब ध्यान रखना इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब भाई P में कितना चाहिए होता है? P में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, भरा जाना चाहिए तभी अस्थाई होगा। तो इसके पास कितने हैं? 3, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है अस्थाई होने के लिए। अस्थाई होने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। तो अब वो 3 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? क्योंकि नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु है तो दोनों के पास यही 5-5 है। ठीक है, तो अब 5-5 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अस्थाई होने के लिए 8 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर संभावनाएं हैं कि वो जो है अस्थाई हो सकता है। कैसे होगा अस्थाई? आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एक नाइट्रोजन आपको ये दिखेगा, दूसरा नाइट्रोजन ये दिखेगा। इसके पास 5 है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन, क्योंकि भाई 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं। अब ये नाइट्रोजन अणु बना हुआ है, परमाणु तो ये हो गया भाई, नाइट्रोजन का परमाणु ये हो गया। जब इस तरह से लिखा जाएगा तो नाइट्रोजन का अणु हो जाएगा, तो ये अणु है। अब क्या करें? इनकी साझेदारी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, मतलब 8 होने के लिए इनको 5 है इनके पास, तो 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये होने के लिए 3 ये चाहिए इनको। तो क्या करेंगे? 3 की साझेदारी कर लेंगे ऐसे 3। तो ये आगे चलकर क्या बन जाएंगे? इस तरह से बन जाएगा आपका
इस तरह से, चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर के रूप में ऐसे छोड़ दीजिए, तो ये आपका बन जाता है नाइट्रोजन अणु बन जाता है इस तरह से। उसके बाद एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं हम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं एथाइन का C2H2 का इस तरह से, या एथिलीन। तो आइए हम देखते हैं इनको। तो 2 कार्बन है, कार्बन के पास अभी आप लोगों को पता चल गया हो 4 होते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ दिखा देना है हमें, ठीक है ना। ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इनके साथ। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4 होते हैं। एक तो इधर साझा करवाना है। हाइड्रोजन का कितना होता है भाई? एक। हाइड्रोजन का एक होगा, इस हाइड्रोजन का एक होगा, कार्बन का एक इधर, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन इधर कर दें ऐसे। इनकी साझेदारी करा देते हैं ऐसे इस तरह से, और इनकी साझेदारी इस तरह से हो गई, यहाँ पर ऐसे हो गई, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब इनका जो बनेगा ना ये मटेरियल जो एथाइन है, C∼C यानी कार्बन है वो, और आपको ये इस तरह से नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 बंध है, त्रिबंध है, जिसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 6। और यहाँ पर कितने हैं? 2। 6 2 8। यहाँ पर कितने हो गए? 2। मतलब अष्टक इसका पूरा हो गया। और हाइड्रोजन का क्या हो गया? हीलियम का जो है विन्यास प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन में जो कार्बन और कार्बन के अपर रूप में कार्बन की जो वैलेंसी है वो सहसंयोजक बंध है परमाणुओं के मध्य, कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेगा। और देखिए एक बात और आपको बता देते हैं कि जो कार्बन की चतुस्संयोजकताएं हैं वो 4 अलग अलग परमाणुओं से भी पूरी हो सकती हैं। तो वो चीज़ आपको बताना है, कार्बन कभी भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। ये क्यों नहीं बनाता है? आप लोग इस बात का आंसर या इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे।